हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, हमने क्लास +2 का मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज वाला पोर्शन। ठीक है, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट से। ठीक है, तो इसमें जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो इक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी, तो इसमें हमें क्या होएगा कि कोई भी दो मैट्रिक्स होंगी जो हमें क्या है इक्वल दी होंगी, तो उसको उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने एक्स या वाई जो भी हमें वेरिएबल बोला है उनकी हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारा सम। देखिए इसमें हमने करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था, आपने क्या करना होता है, दोनों मैट्रिक्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं उनको इक्वल रखना होता है। क्लियर है? तो उनको इक्वल रख के आप क्या है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की, तो हम एक्स की कोई भी वैल्यू या एक्स वाला वेरिएबल जो है ना उस वाली टर्म को हम उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म के इक्वल रखेंगे। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। अब मुझे यहाँ पे कहाँ पे x की वैल्यू दिखाई दे रही है, देखो x यहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो हम इनको इक्वल रख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के। पर इन दोनों में हमें y भी दिख रहा है, तो हमें y की वैल्यू भी चाहिए, फिर ही हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। तो पहले तो हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को जब मैंने इसके फर्स्ट पार्ट के को रखा तो ये इक्वेशन बनी। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे y की वैल्यू चाहिए। y कहां से फाइंड कर सकते हैं, देखो यहाँ पे है -y इज इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, 3x प्लस -2 इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो आपका ये पे प्लस माइनस माइनस का 2 है, तो राइट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना बन गया, 3। सो 3/3 x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली, 1। ठीक है जी, चाहे आप ये थर्ड वाला पार्ट लेके कर लेते तो भी हमारे पास सेम ही आंसर आता। इसमें किसके इक्वल रखते, -5 के। y की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करो, y की वैल्यू कितनी है, -2। 2 into 2 4, -4 minus x is equals to -5। सो यहाँ पे -x is equals to -5, जो ये माइनस का 4 है राइट में जाके प्लस का 4 हो जाएगा। सो -x is equals to प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, सो 1। जो हमारा बड़ा नंबर है उसके आगे क्या साइन है, नेगेटिव, तो जो साइन इसके आगे है वही हमारे आंसर में आएगा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, सो x की वैल्यू यहां से भी कितनी आ गई, 1। तो आप इन दोनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन यूज करके अपना जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप क्या थे, फाइंड कर सकते थे। क्लियर है यहां तक? तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें हमें क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई प्लस जेड। हमने क्या करना है, x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दिया क्या हुआ है, ये दोनों कोई मैट्रिक्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को इसमें से हमने क्या करना है, x y और z की वैल्यू पहले तो फाइंड कर लेनी है। जो हमारे पास x y एंड z की वैल्यू आएगी उसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है, फिर देखना है कि हमारा एंड रिजल्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ x y z की वैल्यू निकालना नहीं है, उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है ताकि हमारे पास अपना फाइनल आंसर आ सके। ठीक है जी, तो देखिए अब मैं इसको कैसे सॉल्व करती हूँ। तो पहले तो हम इक्वेशंस लिखेंगे जो हमें गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। देन हमें क्या गिवन है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, और y प्लस जो z है वो किसके इक्वल है, 7 के। ये है इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने करना क्या है, इनको सॉल्व कैसे करें। यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 में क्या दिया है, x प्लस जेड किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है। यहाँ पे अगर मैं x प्लस जेड की जगह पे 5 लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सेट करते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में तो है। अब यहाँ पे x प्लस जेड की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी, 5। ठीक है, तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो क्या बनेगा हमारे पास, x प्लस जेड की वैल्यू आ गई 5 प्लस y इज इक्वल टू 9। जो ये 5 है
ये यहाँ पे कौन सा है, पॉजिटिव है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो y की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 4। क्लियर है जी। तो हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है, अगर हम y की वैल्यू को यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में पुट कर लें तो हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो y की जगह पे पुट करो 4, z इज इक्वल टू 7। 4 पॉजिटिव है, राइट में जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो z की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब लास्ट काम हमारा क्या बचा, हमने x फाइंड करना है। x कहां से निकल सकता है, ये सेकंड इक्वेशन है, z तो हमारे पास है ना, तो हम x की वैल्यू वहां पे पुट कर दे। ठीक है, तो बनेगा क्या, देखो z की जगह पे पहले तो इक्वेशन ही लिख लो, z की वैल्यू 3, पॉजिटिव 3, राइट में जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। ठीक है जी। तो अब हमारे पास x, y और z जब तीनों हैं तो हम अपने फाइनल रिजल्ट में ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। इससे पहले हम क्या करें, क्या मैं x, y प्लस z की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देख लूं कि मैंने जो वैल्यूज निकाली है मेरी वो वैल्यू सही है या नहीं। तो हम चेक करते हैं। देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। अगर आपने मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियोस देखी होंगी ना, मैंने 10th क्लास का चैप्टर करवाया था, थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वहां पे जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते थे, बाद में मैं क्या करती थी, उन वेरिएबल्स की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करवाती थी। अगर तो हमारी वो इक्वेशन उन वैल्यू से सेटिस्फाई होगी तो हमने वैल्यूज करेक्ट निकाली होती है ना। अगर हमारी वो वैल्यूज करेक्ट है तो हमें मतलब कोई टेंशन नहीं रहती कि हमारा आंसर सही है या गलत, उसके बाद हम अपना सम प्रोसीड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। x की जगह पे पुट करो 2, y की वैल्यू कितनी है 4 एंड z इज 3, इक्वल में 9। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 9 इज इक्वल टू 9। तो जो वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी हैं वो सारी वैल्यूज की है। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट क्या था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना हमने। तो x की वैल्यू कितनी थी 2, माइनस y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। तो यहाँ पे क्या बना, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 4 में से 2 माइनस करो, माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस 3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर माइनस, और बड़ा जो है उसके आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1। तो ऐसे करके आप क्या है, सम फाइंड कर सकते हो, अपनी जो वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बात मैं और आपको क्लियर करना चाहती हूँ। बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, उनको ना ये समझ में नहीं आता कि हम कौन सी वैल्यू में, कौन सी इक्वेशन में से किसकी वैल्यू निकालें, फिर उसको कहाँ पुट करें, क्या करें, वो इसको एक ना रट्टा सा लगाते हैं। आप ऐसा मत करो। अगर आपने क्या करना है, कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, तो आपको क्या होएगा, उन्होंने एक कुछ ना कुछ हिंट आपको इक्वेशन में दिया होगा। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन थी, उसमें उन्होंने क्या है, हमें 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, है ना, तो तीनों को तो सॉल्व नहीं कर सकते थे। सेकंड इक्वेशन में उन्होंने हमें क्या दे दिया, x प्लस जेड। मैंने यहां से स्टार्ट करा, आप इसको भी यूज कर सकते थे, आप y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करके x निकाल सकते थे। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे हिंट दिया होगा जिससे आप इक्वेशन को थोड़ा इजीली सॉल्व कर सको। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो x की निकल गई। x की वैल्यू को इन दोनों में से देखो, x कहाँ पे है, ये रहा ना, अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता है, सेकंड की फाइंड कर सकते हो। अब z निकल जाएगा, z की यहाँ पुट कर दो तो y आ जाएगा। ठीक है ना। अगर किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, एक की वैल्यू आपको पता है तो सेकंड की आप निकाल सकते हो बाय कैलकुलेशन। तो इतना आपको बाय प्रैक्टिस आएगा, तो सारे सम देखते जाना और समझना कि कैसे सॉल्व करने हैं, फिर खुद से सॉल्व करना। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। आपने 4 अपने वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको गिवन क्या है, देखो आपको ऐसे करके 2 मैट्रिक्स गिवन है, 2a प्लस बी, a माइनस 2b, 5c माइनस डी, 4c प्लस 3d। ये जो मैट्रिक्स है वो इसके इक्वल है। करना हमने वैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सॉल्व करने के लिए वेरिएबल ज्यादा है, तो देखना कि मैं कैसे सॉल्व करूंगी। ठीक है, स्टार्ट आपने वैसे ही करना है। आपको 2 मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं तो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है उनको इक्वल रख के अपना सम स्टार्ट करना है। क्लियर है जी। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट के इक्वल इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करेंगे, a माइनस 2b माइनस 3 के इक्वल सेकेंड इक्वेशन। देन क्या आएगा, 5c माइनस d इज इक्वल टू 11।
अगर आप स्टेप बाय स्टेप सम सॉल्व करोगे तो आपके सम में मिस्टेक होने के चांस कम रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो इक्वेशंस नहीं लिखते, वो डायरेक्ट ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर कहीं पे प्लस माइनस का साइन आपने इधर उधर लगा दिया तो आंसर कैसे सही आएगा, ठीक है ना। तो आराम से सम करना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बाद में आपकी स्पीड अपने आप इनहेंस हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मेरा मोटिव क्या है, देखो इन दोनों इक्वेशंस में, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं ना, ए है और बी है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें ये दोनों वेरिएबल्स मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन में सी एंड डी है, उनकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगी। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये वही इक्वेशंस है ना, तो इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से मेथड थे, हमने पहले किया है पिछली वीडियोस में, क्लास 10th का सिलेबस है ना। तो कौन कौन से मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो ये सारे मेथड आप अप्लाई करके अपना सम सॉल्व कर सकते थे। तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करती हूँ। हम फर्स्ट वाली को सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या किया, इसमें से मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगी। तो इसमें से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, जो ये मेरा 2a इधर प्लस का है दूसरी साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस b की वैल्यू को पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या थी, 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, b की जगह पे कितना पुट करूंगी, 4 माइनस 2a इक्वल्स टू में क्या है हमें गिवन, -3। क्लियर है जी, यहाँ पे देखो a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। तो इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस 4 टू ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4 a इज इक्वल टू -3। आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको। इसके बाद करेंगे वेरिएबल सेपरेबल। हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर लो। तो कांस्टेंट टर्म एक साइड पे और जो हमारी वेरिएबल वाली टर्म्स है वो एक साइड पे। तो a प्लस 4a, जिसके आगे जो साइन है वही रखना होता है। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, -3 है, ये -8 है, राइट में जाके क्या हो जाएगा, +8। तो 4a प्लस 1a कितना बना, 5a। 3 और 8 प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस। तो कितना आएगा, +5 या -5। 8 जो बड़ा है उसके आगे पॉजिटिव है तो +5 आएगा, ठीक है। मैं आपके बेसिक साथ साथ में क्लियर कर रही हूं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। जिस किसी को लगता है कि स्पीड स्लो है वो क्या कर सकते हैं, आपकी जो स्पीड है वो आपके कंट्रोल में, आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। अब इस a की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर लूं, अगर यहां पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, देखिए। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2। क्लियर है जी। तो a और b हमने क्या है, कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद हम करेंगे अपनी थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व। तो उसमें क्या था, 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। इसमें से भी मैं सेम ऐसे करूंगी, मैं d की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी। अब देखो जो ये d है इधर माइनस का है, मैं राइट में लेके जाऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 11 वहां पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो d की वैल्यू ऐसे निकलेगी। क्लियर है जी। इस d की वैल्यू को पुट करो इस इक्वेशन में। तो 4c प्लस 3, d की जगह पे कितना आएगा, 5c माइनस 11 इक्वल्स टू 24। क्लियर है। अब फिर वैसे ही मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15c, 11 3 ज़ा 33 इक्वल्स टू 24। चेक कर लो कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है जी। तो इसके बाद क्या करना है, वैसे ही वेरिएबल हमने क्या अपने सेपरेट करने हैं। -33 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 33। क्लियर है जी। अब इनको प्लस करो, क्या बनेगा, 15 प्लस 4 कितना बना, 19c। यहाँ पे कितना बनेगा, 24 प्लस 33, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5। क्लियर है जी। तो अब वैल्यू निकालो, 19 डिवाइड में आ जाएगा, 19 3 ज़ा 57 होता है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 3। क्लियर है। अब c की जो वैल्यू आ गई इसको हम पुट करेंगे यहां पे।
पहले की तरह। c की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो d आ जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 3 माइनस 11 इज इक्वल्स टू d। 5 3 are 15, तो कितना आ गया 4 इज इक्वल्स टू d। अब हमने ना ये सारे वेरिएबल्स निकाल ले। मैं लास्ट वाले सम की तरह यहाँ पे भी इनको चेक कर लो एक बार कि जो वैल्यूज हमने निकाली हैं वो ठीक है या गलत निकली हैं। तो मैं सिर्फ वैल्यूज रखूंगी, बाकी सारा इरेज कर दूं। किसी भी एक इक्वेशन में उनको हम क्या है पुट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 2। सो 2 1s are 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 इज इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू तो करेक्ट है। अब इनको भी चेक करते हैं। इसके लिए क्या था 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24। 4 इंटू सी की वैल्यू क्या है 3, डी की वैल्यू कितनी है 4। क्लियर है जी। तो 4 3s are 12, 4 3s are 12 is equals to 24, 12 plus 12 24। दैट मीन्स हमारी C और D की वैल्यूज भी क्या हैं करेक्ट है। तो हमने यही फाइंड करना था A B C D। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो नेक्स्ट टाइप के सम है। एक तो आपके पास वो था जिसमें हमें क्या कर दिया हुआ था दो कोई भी मैट्रिक्स थे इक्वल दिए होते थे, तो आपने कोई वेरिएबल फाइंड करना होता था। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइप के जो सम है उसमें क्या है, आपको क्या कहा है उन्होंने क्वेश्चन में, आपने 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। अगर वो मैट्रिक्स ए आई जे के इक्वल है और आपको ए आई जे की वैल्यू ऐसी कुछ एक जनरल वैल्यू दी हुई है। ठीक है। तो आपने देखना ये बहुत इजी सम है। ठीक है। कैसे आप एक मैट्रिक्स जो है उसको कंस्ट्रक्ट करोगे उसको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सम से। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 2x2 मैट्रिक्स क्या होती है। 2x2 मैट्रिक्स में क्या होएगा, रोज भी कितनी होंगी 2 और कॉलम भी कितने होंगे 2। तो मैंने ना आपको पिछली वीडियो में ये सारा एक्सप्लेन किया था। तो जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते कैसे करते हैं, सारे ए होते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ए आई जे में आई तो हमारी रो होती है, जे क्या होता है हमारा कॉलम। तो इसके बाद ये देखो कौन सी रो चल रही है फर्स्ट और कॉलम कौन सा है सेकंड। यहाँ पे रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, रो वन रो सेकंड कॉलम भी सेकंड। तो ऐसे करके आपको आई जे की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, उनको सॉल्व करके आप क्या है एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर है जी। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास फर्स्ट सम में जनरल वैल्यू जो है वो ये गिवन है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है A11 जिसमें I भी 1 है J भी 1 है। तो I की जगह पे 1, J की जगह पे भी 1, स्क्वायर अपॉन 2। तो सॉल्व करो क्या बना 2 इंटू 1 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 प्लस 1 क्या हुआ 3, 3 की होल स्क्वायर 3 इंटू 3 कितना होता है 9, नीचे 2। तो हमारे पास यहाँ पे लिख लो A11 की वैल्यू कितनी आ गई 9/2। इसके बाद फाइंड करेंगे A12। उसमें क्या है देखो I की जगह पे 1 J की जगह पे 2 अपॉन 2, यहाँ पे क्या आएगी ऊपर होल स्क्वायर। सो 2 1s are 2 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 क्या बना 4, 4 की स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 4 दैट इज 16 अपॉन 2। 8 2s are 16 होता है, तो A12 की वैल्यू क्या आ गई 8। क्लियर है जी। इसके बाद फाइंड करेंगे हमारा थर्ड पार्ट दैट इज 2 1। सो यहाँ पे क्या होएगा 2 इंटू 2, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। इजी है ना, कुछ नहीं है। 4 प्लस 1 5, अब 5 की स्क्वायर करेंगे 25 अपॉन 2। सो A21 इज 25 अपॉन 2। इसके बाद लास्ट पार्ट 2 इंटू 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है ना, मैं कुछ नहीं करी, सिर्फ इस फॉर्मूला में हमारे पास जो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं आई और जे की पुट कर।
तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 अपॉन 2 ऊपर होल स्क्वायर, सो 6 बना, 6 की स्क्वायर 36 अपॉन 2, तो कितने पे कैंसिल होएगा, 18 पे, है ना। तो A22 की वैल्यू क्या आ गई, 18। क्लियर है जी। जो मेरी ये मैट्रिक्स थी आपने वहां पे अपनी वैल्यूज को पुट कर देना है। A11 की वैल्यू कितनी है, 9/2, A12 की वैल्यू 8, A21 की वैल्यू 25/2 एंड A22 इज 18। तो ये हमारी क्या है, 2/2 मैट्रिक्स है, जो इस जनरल फॉर्मूला से हमने क्या है फाइंड आउट करी है। क्लियर है जी। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपनी सेकेंड एग्जांपल। इनको हमने कैसे सॉल्व करना है, उसमें भी सेम देखो 2/2 मैट्रिक्स है तो यही फाइंड करना है। A11 कितना होगा, I अपॉन J है आपके पास, ठीक है, तो 1/1 दैट इज 1, कितना इजी है। नेक्स्ट में 1/2, यही आंसर है। उसके बाद 2/1 दैट इज 2, फिर 2/2 दैट इज 1। क्लियर है। तो मैट्रिक्स क्या बन गई हमारे पास, 1 1/2 2 1। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है 3/2 टाइप की मैट्रिक्स। और आपको ए जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल दी है, AIG, लास्ट सम की तरह ही है। पर इसमें आपको जो है जो फॉर्मूला दिए हैं वो ये वाले हैं। इसमें ये क्वेश्चन तो इजी है, इसको आप देखना कैसे करना है। इस एग्जांपल को मैंने ऐड किया है ताकि आपको पता चले अगर इसमें भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जनरल मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो 3/2 टाइप की मैट्रिक्स है। 3/2 मतलब 3 तो रोज होंगी एंड 2 क्या होंगे, कॉलम। तो देखें कैसे बनेगी। A11 A12 कॉलम 2 चाहिए, क्लियर है। इसके बाद A21 A22 A31 A32, 3 हमारे पास रोज आ गई और 2 क्या है, कॉलम। क्लियर है जी। तो ऐसे करके हमने जनरल हमारी जो मैट्रिक्स है वो बना ली। तो अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम अपने एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे A11 से, ये हमारा फर्स्ट सम। तो देखो करना क्या है हमने, पहले ये देखो जनरल फॉर्मूला लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले A11, सो 2 इंटू 1 माइनस 1/2, क्या बना, 2 2 माइनस 1 1/2, सो A11 इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर। इसके बाद A12, तो ठीक है जी। सो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0, 0/2 तो 0 ही होता है, तो A12 की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसके बाद A21 की नहीं, A12 की वैल्यू 0, सॉरी। तो इसके बाद फाइंड करेंगे A21, तो इसमें क्या होएगा, I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, सो 2 इंटू 2 4 माइनस 1/2 दैट इज 3/2, सो A21 इज इक्वल्स टू 3/2। ये चैप्टर आपका वन ऑफ द इजी चैप्टर है पूरे मैथ में, ठीक है। तो जिस किसी ने भी ये चैप्टर छोड़ रखा है तो छोड़ना नहीं है, इसको करो, सारे सम करो इसके, ताकि एग्जाम में इसका कोई भी सम आए आप छोड़ो नहीं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, A22, क्या बना, 2/2 दैट इज 1, सो A22 भी क्या आ गया, 1। इसके बाद A31, सो 2 इंटू 3 माइनस 1/2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 5/2, सो A31 की वैल्यू 5/2। अब लास्ट पार्ट रह गया, यहां पे सॉल्व कर दूं, तो A32 यहां पे कितना आएगा, 2 इंटू 3 माइनस 2/2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4, 4/2 इज इक्वल्स टू 2, सो A32 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। अब इनको पुट करो और हमारा जनरल जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज पुट हो जाएंगी। बाद हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, सो A11 की वैल्यू 1/2, 1/2 की वैल्यू 1 2 की वैल्यू क्या है, 0,
फिर 2 1 कितना है 3/2, उसके बाद 2 2 1, फिर 3 1 हमारा है 5/2 एंड देन 3 2 है हमारा 2। तो ये हमारी क्या बन गई 3/2 टाइप की एक मैट्रिक्स जो हमने इस जनरल फॉर्मूला से कैलकुलेट करी है। क्लियर है जी। इसके बाद हमने करना है हमारा आज का लास्ट सम, इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इक्वेशन जो हमारे पास मैट्रिक्स बन के आएगी इसकी, वो तो इस टाइप की होगी, है ना। तो हमने यहाँ पे ना हमें कुछ कंडीशंस दी हैं। इन्होंने बोला ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे इफ आई ग्रेटर देन और इक्वल टू जे। अगर तो आपकी आई की जो वैल्यू है या तो वो जे से बड़ी हो या जे के इक्वल हो, उस केस में तो आपने ये वाली वैल्यू में पुट करनी है अपनी आई और जे की वैल्यू। अगर आपकी आई की वैल्यू लेस देन जे है तो आपने आई प्लस जे में पुट करना है, ठीक है। तो इसमें आपको सोच के अपनी वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं A11 वाले केस से। पहले तो यहाँ पे केस ही बना लेते हैं ना। देखो हमारे पास क्या है A11, इसमें दोनों वैल्यू सेम है, तो किस में पुट होगा, जो फर्स्ट में पुट होगा उसको मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ। फर्स्ट कंडीशन में पुट होएगा ना, दोनों इक्वल है। इसके बाद सेकंड की बात करते हैं 1 2। 1 जो है 2 से क्या है छोटा है, तो आई जे से छोटा है, तो इसमें कौन सी इक्वेशन पुट होएगी सेकेंड। इसके बाद A21 A22 A31 A32। अब 2 1 में आई की वैल्यू ग्रेटर देन जे है तो फर्स्ट कंडीशन। A22 में दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं तो भी फर्स्ट लगेगी। 3 1 इसमें भी आई की वैल्यू बड़ी है तो भी फर्स्ट लगेगी। 3 2 इसमें भी आई बड़ा है तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन लगेगी। समझ में आया। अगर आपने फर्स्ट में इसमें सेकंड वाली इसमें आपने अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन लगा दी होती तो आपका आंसर क्या आता, गलत आता। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो A11 के लिए कौन सा हमने सोल्यूशन लेना है, फर्स्ट वाला आई माइनस जे। सो 1 माइनस 1 दैट इज 0। फिर 1 2, 1 2 में सेकंड वाला लेना है आई प्लस जे, तो क्या आएगा 1 प्लस 2 3। फिर क्या करना है 3 1, इसमें फर्स्ट पुट करना है, तो क्या आएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। चलो 3 1 कर लिया, 3 2 कर लेते हैं, फिर 2 वाला हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा देखो 3 माइनस 2 दैट इज 1। फिर 2 1 करो, इसमें भी 2 माइनस 1 दैट इज 1। फिर क्या आएगा 2 2, सो 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। वैल्यूज कैलकुलेट करनी तो इजी थी। तो अब बनाते हैं इसकी जनरल जो हमारे पास मैट्रिक्स थी। तो सबसे पहले A11 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी थी 0, 1 2 की वैल्यू 3, फिर 2 1 की वैल्यू 1, 2 2 की वैल्यू 0, 3 1 की वैल्यू 2 एंड 3 2 की वैल्यू 3 1 की वैल्यू 2 एंड 3 2 की वैल्यू 1। क्लियर है जी। तो ऐसे करके आप अपनी जो मैट्रिक्स हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को देखते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।